सत साहेब साहेब बंदगी सभी भारतवासियों को, संत महापुरुषों को, संत पूर्ण रामदास जी महाराज का सत साहेब बंदगी सभी महानुभाव पुरुषों के चरणों में वंदन। प्रेमी सज्जनों, पीछे वीडियो में मैंने बोला था कि संतों को समझें और समझ के चलें। संतों की समझ लेकर के और समझ के चलें। और संतों को समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जिस व्यवहार के अंदर रह रहे हैं ना, जैसे जैसे व्यवहार में हम रह रहे हैं, जिस तरीके से हम इन संसार में रह रहे हैं, हमारी बुद्धि उसी तरीके की है। अगर हम जमींदार हैं, काश्तकार हैं, तो हमारा हर समय बुद्धि के अंदर जो बोध है वो उसी सिस्टम पे रहता है। अगर हम कर्मचारी हैं जिस भी लेवल के, तो हमारा बुद्धि का जो कार्यक्रम है उसी के ऊपर स्थापित रहता है। उसी तरह के तर्क वितर्क समझ आदि को हम वहाँ जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम मजदूर हैं तो वहाँ उस तरीके के सिस्टम्स को हम जानते हैं, हमारी बुद्धि वहाँ स्थापित है। हम अच्छे वकालत करने वाले हैं, कोर्ट के अंदर वकील हैं, तो हमारी बुद्धि वहाँ स्थापित है। जहाँ जहाँ जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जिस व्यवहार के व्यवहार रूपी ढांचे में हम डले हुए हैं, उसी तरह के विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं और उन्हीं चीजों के हम पूर्ण ज्ञाता हैं। लेकिन संत मत क्या है, संतों की समझ क्या है, ये हकीकत में मैं हाथ जोड़ करके माफी मांग के कहता हूँ, ये अभिमान की बात नहीं है। हकीकत में सत्य है कि हम संतों को समझने में असमर्थ रह जाते हैं। संतों को समझे और फिर समझ के चलें, तो समझे कैसे जब हम सार्थक ही नहीं होते इस चीज में। तो हमें सार्थक बनाता कौन है? सत्संग। नित्याभ्यास हमें सत्संग सुननी चाहिए, संतों की सत्संग सुननी चाहिए, टीवी के माध्यम से सत्संग सुननी चाहिए। हम जब सत्संग सुनेंगे तो हमें पूरा पता होगा कि आखिर ये इस मार्ग, जो ये सत्य का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, ये है क्या। फिर हम किसी समझदार से याचना करेंगे, पूछेंगे उनसे। कौन सी पूछेंगे हम, कौन सी बात पूछेंगे? जब हम सत्संग सुनेंगे, संत महापुरुषों की सत्संग सुनेंगे, वो चाहे समक्ष बैठ करके सुन रहे हो या टीवी के माध्यम से, तो वहां से हमारे अंदर प्रश्न पैदा होगा, हमारी असमझ और समझ दोनों का। जहां हम नहीं समझ रहे हैं वहां से प्रश्न पैदा होगा, समझ रहे हैं तो वहां से भी प्रश्न पैदा होगा। तो उस जगह से जो हम समझेंगे वो कतई गलत नहीं होगा। हम जो प्रश्न करेंगे वो कतई गलत नहीं होगा, इस अध्यात्म के मार्ग का ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि संतों को समझें और समझ के चलें। सदगुरु जिस महापुरुष से मैंने दीक्षा ली थी, बाबा बालक साहेब जी महाराज, उन्होंने अपने शब्द में कहा था, आप नू संभाल बंदे, आप नू संभाल। ये आपको, वो पंजाबी थे इसलिए पंजाबी भाषा में कथना करते थे। उनकी रचनाएं ज्यादातर पंजाबी में ही हैं। बोल लेते थे हिंदी, लेकिन इतना नहीं बोलते थे जितना अपनी उन्मूलन भाषा वो पंजाबी ही बोलते थे। भाषाएं कोई हो प्रेमी सजना, बात सत्य की है। हकीकत यह है कि हम जो हैं, ये बात अच्छी तरह से स्वीकार कर लें कि हमें हकीकत में ज्ञान नहीं है। ये स्वीकार कर लें, इनमें हमारी हार नहीं होगी।
जीत होगी। हम उस सत्य को जान जाएंगे तो हमारी जीत होगी। और अगर हमने ये नहीं माना कि हम नहीं जानते तो हमारा अहंकार होगा। इसलिए अपने आप को संभालो कि हम नहीं जान रहे हैं। हर तरह की चीज की जानने की हम चेष्टा करते हैं, तो हमें कभी ये भी ध्यान करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अभी इस समय वर्तमान में मैं रह, कहते हैं कि मेरे पास देही है मनुष्य की, और यह हमेशा सुनता हूँ कि मैं कौन हूँ, हमेशा सुनता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, हमेशा सुनता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन इन तीनों से परे एक बात और है कि अब मैं वक्त पे वर्तमान में कहाँ हूँ। अगर हमने वर्तमान को जाना तो ये जो तीनों काल्पनिक शब्द हैं, कहाँ से आया था, कहाँ जाएगा, ये दोनों शब्द जो है तीसरा काल्पनिक क्या बना रहे हैं हम जानते नहीं, इसलिए ये बना रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, पता नहीं सच है कि नहीं। ये तीनों मिट जाएंगे आपके वर्तमान के सत्य को जानने से। और इस वर्तमान सत्य को कि तुम अब कहाँ हो, कहाँ से आए थे, ये जानना जरूरी नहीं है। कहाँ जाना है ये जानना जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि अब कहाँ हो। अगर आपने इस सत्य को जान लिया कि अब मैं कहाँ हूं, किसी महापुरुष से, और फिर उस सत्य को पहचान भी लिया, संतों के लिए भी समझ से और अपने प्रैक्टिकल से इस सत्य का भान कर लिया कि हाँ वास्तविकता ये है जो सत्य है, तो फिर आप कहाँ से आए उसे भी तो जान जाओगे। आपको कहाँ जाना है वो भी जान जाओगे। नहीं तो कहाँ से आए कहाँ जाओगे, ये प्रश्न चिन्ह आजीवन काल बना रहेगा, लेकिन कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा खुद का है। जो सामने से कोई महापुरुष बोल रहा है कहाँ से आए कहाँ जाओगे, वो भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही स्वरूप तुम्हें प्रश्न कर रहा है कहाँ से आए थे कहाँ जाओगे। ये तुम्हारा खुद का प्रश्न है। ये मत सोचो कि वो साधु कह रहा है। अब जो मैं कह रहा हूं कि तुम ये जानो कि मैं अब कहाँ हूं, ये भी तुम्हारा ही प्रश्न है। इसीलिए हार होती ही नहीं कहीं। जो तुम्हारी चीज तुम्हें संभालनी हो वहां हार कैसी, वहां जीत कैसी भाई, वहां स्वीकृति कैसी, अस्वीकृति कैसी। क्योंकि ये स्वीकार करना होगा। जब हम नहीं जानते हैं तो जानना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, निज वस्तु को ढूंढनी के ही विधि आवे हाथ। निज माने खास। खास क्या है कि तू कौन है, ये खास है। ये जो शरीर जो है ये तो प्रकृति से बना था, प्राकृतिक में लीन हो जाएगा। निज वस्तु को ढूंढना के ही विधि आए हाथ, कहे कबीर विचार करो भेदी लीजिए साथ। जो इस निज तत्व का भेदी है, आत्मबोधिक है, उसे ही संत कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था संतों को समझें और समझ के चलें। एक थोड़ी सी समझ मैंने ये भी दी थी कि किसी जाति धर्म मजहब या किसी वर्ण से ये संबंध नहीं रखता, वेशभूषा से ये मार्ग संबंध नहीं रखता है। किसी भी जाति किसी भी मजहब, ये शरीर की पैदाइश है। ये शरीर पैदा होते हैं कहीं से भी हो जाए। आपका जो जन्म होगा वो गुरु के घर होगा।
कौन सा जन्म? समझ वाला जन्म। ये दैहिक जन्म कहीं हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी बड़े हैं, सभी हमारे नतमस्तक हैं, सभी के हम नतमस्तक होते हैं, सभी हमारे माथे के मोड़ हैं। लेकिन जो आपका जन्म होगा गुरु से, समझ का, अपने पूर्णता का, आपको पता होगा कि ये आखिर सत्य है क्या। लेकिन इस सत्य को जो मैं कह रहा हूं, संत के बिना आप नहीं समझ पाओगे। मैं भी नहीं समझ पाया था। आज तक जितने महानुभाव पुरुषों की आप वाणी पढ़ते हो, वो वाणियां, वो भजन, आप जिसे वाणी और भजन सोचते हो ना, मैं सच कहता हूं, वो उन अपने अपने जीवन की व्यथा बोल रहे हैं, अपने अपने जीवनी की व्यथा बोल रहे हैं, समय अनुसार बोल रहे हैं। मैं ऐसा था, ऐसा हूं, ऐसा रह रहा हूं। कहीं तो वो भजन वाणी में ऐसा शब्द बोलते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मैं कुटिल हूं, खलकामी, नीच हूं, नमक हरामी, आप हो मेरे स्वामी, मेरा चित्त चरणों में रखना, ऐसे बोलते हैं। कहीं कहते हैं माफ करो गुरु मैं सेवक थारो, यानी मैं आपका चरणों का सेवक हूं, मुझे क्षमा करो। उसी संत का आपको एक शब्द आता है कि ना मैं जन्मू ना मैं मरता। ये बात, इस बात को समझो। संत महापुरुष जितने भी वाणी भजन आप सुनते हो, चाहे वो ग्रंथों में, इतिहासों में आप पढ़ते हो, शास्त्रों में आप अध्ययन करते हो, वो सब अपने जीवन की व्यथा बोल रहे हैं। इस समय में कैसे थे वैसे ही बोल गए। जब नहीं जानते थे करुणा कर रहे थे, गुरु के आगे नतमस्तक होकर के वंदना कर रहे थे। और जब कुछ कुछ जान गए तो ऐसा भी बोल रहे थे मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। स्वप्न में जैसे जैसे स्वप्न देख करके कोई आदमी उठता है और अपने स्वप्न की बातें करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं बदल रहा हूँ, ऐसी वाणियाँ बोलते हैं। फिर बाद में वो एकदम से ऐसे सक्षम हो जाते हैं, पूर्णताओं को प्राप्त होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि मैं सबका रचनहार हूँ, मैं बनानहार हूँ, मेरा किसी ने पार नहीं पाया। ये सब क्या है? ये व्यथा ही तो है। लेकिन हम क्या कहते हैं, फलाने संत की वाणी है, ऊंची वाणी है, नीची वाणी है, बड़ी वाणी है। ये सब असमझता हमें कब खत्म होगी प्रेमी सज्जनों? और पूर्ण समझ संतों के शब्दों की कब आएगी, संतों की समझ की कब आएगी? जब हम अच्छी सत्संग सुनेंगे, अच्छे महानुभाव फकीरों का संग करेंगे, अपने आप से खुद से तर्क करेंगे कि मैं कहीं तो गलत हूं, कोई तो कमी है मेरे में। इसलिए सदगुरु बालक साहब जी महाराज कहते हैं, आपनु संभाल बंदे, आपनु संभालो। जब तक हम सब अपने आप को नहीं संभालेंगे, हमारे में कमी क्या है हमें पता नहीं होगा, हमारे में समझ क्या है हमें पता नहीं होगा। इसीलिए हमें समझ प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना होगा, वाणी सुननी होगी संतों की, और वाणी को यथार्थ रूप से सुनना होगा। पूर्ण संतों के पास हमें शरण में जाना ही होगा। और फिर मैंने क्या कहा था कि बने रहना है, बनना नहीं है। क्योंकि अगर आप बने रहोगे, सतर्क रहोगे, सामर्थ रहोगे, और अगर आप बन बैठे तो हो सकता है धीरे धीरे करके, जैसे धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर फल प्रेमी सजनों अच्छाई का लगता है तो फल बुराई का भी लग जाता है। फल सात्विकता का लगता है तो नास्तिकता का भी लग जाता है। क्योंकि आप बने रहना किस चीज पे? अपने गुरु के मत पे, गुरु के भेद पे, गुरु की समझ पे बने रहना है। लेकिन कभी बनना नहीं है। ये कभी प्रत्यक्ष प्रकट करना ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ, या मेरे जैसा कोई नहीं है, या मुझे जो जानना था जान लिया। अच्छी बात है, जानो, जानने के लिए ही तो ये सब यत्न हैं।
संतों के, महापुरुषों के, और मैंने भी हाथ जोड़ के पूर्ण भारतवासियों के सामने ये समक्ष कथा प्रसन्न रखा था सबके समक्ष कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रेमी सज्जनों, गुरु की कृपा और गुरु की सेवा में ज़्यादा रहने के कारण थोड़ा थोड़ा लेट वीडियो आ जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा का पात्र हूँ, क्षमा करें। सत साहेब, साहिब बंदगी सभी भारतवासियों को साहिब।